आग बबूला हो गए, पारा एकदम हाई हो गया। बोले कम वक्त है, इसका इलाज करना होगा, इसको यूपी ला। क्या इस गेंद को आप लोग निकल जाने नहीं दे सकते थे कि इस पे के बल्ला मारना ही था? जो हिस्टोरिकल एविडेंस के आधार पर अपनी बात रखी और उस बात को उन्होंने वापस भी ले लिया। अगर सच बोल रहे तो वापस क्यों ले लिया? फिर नहीं लेना चाहिए था, फिर लड़ना चाहिए था। औरंगजेब का ताबीज गले में डाल के नहीं। पुराना चावल है अबू आजमी तो गलत बात। आपने हर बार कहा योगी जाने वाले हैं, कौन सूचना दे रहा है इसी गलत? उसके कान के नीचे मारो जाके पहले तो ये सब गलत खबर लाके हमारा चेहरा खराब करा दो। लाओ लाठी और 2-4 गिराक मारिए। एक हमारे पास आए थे, वो मुगले आजम परिवार के थे। अयोध्या में मंदिर बन रहा था तो वो बोले थे हम भी कुछ भाई साहब सेवा करना चाहते हैं। तो मैंने उनकी दशा देख के कहा कि तुम छोड़ो यार, तुम 100 रुपये हमसे ले जाओ, तुम कहाँ सेवा करो। जिसने कहा कि अग्निहोत्री जी हम बाबरी औलाद की औलाद है, क्या बोले मेरा रंग देखो आप। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं और आपको चैनल बार बार ना ढूंढना पड़े, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि जो भी कोई नई वीडियो आए आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक और कमेंट्स चैनल के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। अधिकांश लोगों से आप चर्चा करिए, राजनीतिक लोगों से, तो वो कहेंगे कि नहीं, उत्तर प्रदेश में औरंगजेब का कोई विषय नहीं बनता। औरंगजेब से निगेटिव की बात तो बनती, वोट कम हो जाए, वोट बढ़े, ऐसा कोई दूर दूर तक प्रश्न नहीं। तो फिर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने मोर्चा क्यों खोल दिया औरंगजेब के नाम पर? अबू आजमी का निलंबन, अबू आजमी ने अपने कहे को वापस ले लिया था, माफी मांग ली थी, उनका निलंबन हो गया था, महाराष्ट्र का मसला था, महाराष्ट्र वाले निपट लेते। अखिलेश यादव क्यों कूदे? और कूदे तो पूरी मजबूती के साथ कूदे। उन्होंने कहा कि अबू आजमी ने जो कुछ कहा है वो सच की जुबान है, यानी औरंगजेब पर अबू जो कुछ कह रहे हैं वो सच की जुबान है। इसका सर्टिफिकेट अखिलेश जी दे रहे हैं। क्या सपा एक नई रणनीति पर काम कर रही है जिसमें उसको लगता है कि नहीं, अब कि औरंगजेब के सम्मान में समाजवादी मैदान में ऐसे नारा चलेगा क्या? और इसी के कारण उत्तर प्रदेश में योगी वर्सेस अखिलेश जैसा भाव बन गया, मैदान सज गया है। क्योंकि योगी जी ने तो अपनी चिरपरिचित शैली में कह दिया कि इस कम वक्त को पार्टी से निकालो और नहीं तो यूपी लाओ तो हम इसका इलाज कर दें, इलाज बांध दें। और उन्होंने कहा कि हम इलाज करने में देरी नहीं करते, पुख्ता इलाज, कंप्लीट क्योर की गारंटी, ले आओ इसको यार। और आग बबूला हो गए, पारा एकदम हाई हो गया। बोले कम वक्त है, इसका इलाज करना होगा, इसको यूपी लाओ। अब अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में डिजिटल वॉर चल रहा है, डिजिटल वॉर। महाराज जी सदन में बोल रहे हैं, सभाओं में बोल रहे हैं, अखिलेश जी एक्स पर बोल रहे हैं, धुआंधार दे एक्स, दे एक्स। समझ गया मैं। महाराष्ट्र में बवाल अबू आजमी ने किया, अबू आजमी ने उसको सल्टा लिया, वापस कर माफी मांग ली, निलंबन हो गया। वो मामला ठंडा भी हो सकता था अगर अखिलेश यादव उस लड़ाई में खुद को ना उतारते। अबू आजमी इतना बड़ा किरदार भी नहीं कि जिसके लिए अखिलेश यादव को चिंता करनी पड़े, नहीं। और महाराष्ट्र का मसला था, निपट सुलझ लेते। उन्होंने जब दोहा लिखना शुरू किया और कहा कि सच की आवाज को दबाया जा रहा है, तो मामला ज्यादा संगीन हो गया लग रहा। अखिलेश जी खड़ी बोली में और अवधि में, दोनों में एक्स पर क्यों लिखने लगे औरंगजेब के मसले पर? क्या इस गेंद को आप लोग निकल जाने नहीं दे सकते थे कि इस पे के बल्ला मारना ही था? इसके पीछे कोई खास रणनीति? देखिए, ये कोई रणनीति नहीं थी जी। ये अबू हासिम जी ने अपनी जो भी बात उनके मुंह में आया उस दिन उन्होंने बोल दिया। उसके बाद उन्हें उसको वापस भी लिया, खेद भी प्रकट किया, सारी बातें हो गई। लेकिन उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार बैटिंग कर रही थी उस मुद्दे पर, लगातार सस्पेंशन तक कर दिया उनका, उसी पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन है। जो हिस्टोरिकल एविडेंस के आधार पर अपनी बात रखे और उस बात को उन्होंने वापस भी ले लिया, क्षमा भी मांग लिया। उसके बाद उनका सस्पेंशन कर दिया गया। बोल रहे तो वापस क्यों ले लिया? फिर नहीं लेना चाहिए था, फिर लड़ना चाहिए था। औरंगजेब का ताबीज गले में डाल के नहीं। बहुत सारी चीजें कड़वी होती हैं। अगर
कड़वी है, कोई चीज अगर किसी को बुरी तो लगी, बोले भले क्यों? सही हो, बौरे तो हैं, अलग फिर विषय है। बोले क्यों? अब बोले तो टिके क्यों नहीं? बौरे तो है नहीं ना, आज के लड़के हैं कि उन्हें एबीसीडी नहीं पता। पुराना चावल है ओए, अबू आजमी तो। बात पे उन्होंने सॉरी बोल दिया, माफी मांग लिया। उस बात पर भी अगर लगातार प्रताड़ित किया जाएगा और यहाँ से उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक, तो फिर मजबूरी उनकी है बोलना। तो इसलिए उन्होंने उनकी बात को मतलब उनको अशोक जी, डिफेंड किया। बोलने में और उनकी सबसे गलत बात- आपत्तिजनक देखिए, मसला जिस पर विवाद हुआ वो हुआ कि अखिलेश जी ने सच की जुबान बता दिया अबू को। नहीं, इसका देखिए, मतलब उन्होंने सच की अबू जुबान आजमी का जो मतलब कुछ कहा समझे उसको नहीं। एंडोर्स कर दिया। अब अबू आजमी का देखिए, कहा अखिलेश यादव का कहा हो गया, क्योंकि उन्होंने कह दिया ये सच की जुबान है जो बोली है। अमिताभ अशोक जी, जी। देखिए सच की जो उन्होंने इतना लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा, उसमें से आपको एक 2-3 शब्द दिख रहे हैं, सच की जुबान। जी। वो सच की जुबान उन्होंने क्यों लिखा, ये बात नहीं दिखी आपको? सच की जुबान वो इसलिए लिखे क्योंकि वो जो अबू हासिम जी बोल रहे हैं वो इतिहास किताब पढ़ के बोल रहे थे। किताब में तो दुनिया भर की कहानी लिखी, दुनिया नाना प्रकार की किताबें हैं, तो वो भारत का मन हो जाएंगी क्या? हैरान इस बात पर हूं कि भारत में ऐसे लोग भी हो सकते हैं, ऐसे दल भी हो सकते हैं, ऐसे विचार समूह भी हो सकते हैं, संस्थाएं हो सकती हैं जो ये कहेंगे नहीं मुगल हमारे। 8 साल हो गए क्या? कोई दिन नहीं छोड़ा आपने, कोई दिन नागा नहीं किया, इस बात की मैं तारीफ करूंगा। 8 साल, होली दिवाली दशहरा भी नहीं छोड़ा कि योगी जा रहे हैं, योगी की कुर्सी हिल रही है, ये बिना कहे एक भी दिन नहीं आपने रखा। अभी भी अखिलेश जी ने ट्वीट जो एक्स पर लिखा है वो यही लिखा है, अवधि में जो दोहा लिखा है। क्या आपको कभी ये तो आपने चिंतन करना चाहिए जो बात हम 8 साल से कर रहे हैं वो नहीं हो रही यार, फिर हमारी भी बेइज्जती हो रही है, लोग हमसे तफरी ले रहे हैं कि गाओ गुरु तुम तो भविष्यवाणी खेल रहे नहीं। बिना नागा कैलेंडर में टिक लगा के होली दिवाली तबीयत खराब हो फिर भी आपने नागा नहीं किया, इस बात की मैं प्रशंसा करूंगा। क्या सुख हो दुख हो सब छोड़कर ये जरूर कहा हर दिन कि योगी की सरकार जाने वाली है, क्या योगी हटा दिए जाएंगे। 8 साल हो गया, नहीं कोई लिमिट होती कि नहीं? अशोक जी, जब हमारी बात 8 साल छोड़ो, हमारी बात तो 8 बार गलत हो जाए तो मैं बोलूं नहीं उसको फिर कभी नहीं। 8 साल से आप लगातार बोल रहे हो, लगातार खंडित हो रही बात, फिर भी आप में अदम्य साहस है कि आप बोल रहे हो। कल भी अखिलेश जी ने बोला। अशोक जी, नहीं खंडित नहीं हो रही अमिताभ जी, मैंने तो आपको एक एग्जांपल दिया। अरे भाई आप कह रहे हो योगी जाने वाले हैं ना, गलत बात। आपने हर बार कहा योगी जाने वाले हैं, कुर्सी हिल रही है, तय हो गया दिल्ली से, क्या हुआ? आप 8 साल से ये कह रहे हो, आप पर्यावरण की रिपोर्ट थोड़ी बता रहे हो 8 साल से, आप 8 साल से ये कह रहे हो, बात फाइनल हो गई, डेट आ गई, लोकसभा के बाद चले जाएंगे, पंचायत के बाद चले जाएंगे, फलाने के बाद नगर निकाय के बाद चले जाएंगे, योगी तय हो गया है। नहीं, 8 साल से एक ही बात कह रहे हो कि पिछली छोड़ो, अब की मेरे पास असली सूचना आई है। लोकसभा चुनाव के बाद आपने क्या कहा था? असली सूचना आ गई है मेरे पास, है हटा दिए जाएंगे योगी, कहा था ना आपसे, मतलब अखिलेश जी ने। कौन सूचना दे रहा है इसी गलत? उसके कान के नीचे मारो जाके पहले तो दो। भाई तू मेरा चेहरा खराब कराता है, मुझे बच्चा साबित करवाओगे? नहीं, ये कोई मोहल्ले की कबड्डी है, बड़ा नेता कोई बात बोले तो उसमें वजन नहीं होना चाहिए। अशोक जी, अमिताभ जी देखिए, कितनी बार तारीखें दी, कितनी बार ऑफर दिए, अहो उल्टा रहा है, कुर्सी का वजन बढ़ता जा रहा है, क्या पाए और मजबूत होते जा रहे हैं? नहीं पाए तो नहीं मजबूत हो रहे अमिताभ जी। आपका असेसमेंट कैसे गलत हो सकता है? आप 8 साल से यही कह रहे हो। 62 से 33 पे आ गए, आप 8 साल से यही कह रहे हैं। हमने सारी बात मान ली, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 62 से 64, 64 से 68, 2024 का लोकसभा चुनाव, नगर निकाय चुनाव, फलाना ग्राम प्रधानी सब मान ली आपकी, लेकिन आपका कहा हर बार गलत हुआ जब आपने ट्वीट खड़खड़ाया कि योगी जाने वाले हैं, योगी और मजबूत होकर बैठे दिखाई दिए आसन पर। अपने सोर्सेस को टाइट करिए, उनका मेहनताना बंद करिए। ये ससुर गलत खबर लाके हमारा चेहरा खराब कराते हो, लाओ लाठी और 2-4 गिराक मारिए। सारी लड़ाई इसी बात की है कि भारत में औरंगजेब के वंशज और बाबर के वंशज के साथ क्यों माने कोई अपने को? एकमात्र मुझे एक व्यक्ति दिखा पूरे भारत में, इतना मैं भ्रमण किया, 2 व्यक्ति। एक हमारे पास आए थे, वो मुगले आजम परिवार के थे। अयोध्या में जब मंदिर बन रहा था तो वो बोले थे हम भी कुछ भाई साहब सेवा करना चाहते हैं। तो मैंने उनकी दशा देख के कहा कि अम्मा तुम छोड़ो यार, तुम 100 रुपया हमसे ले जाओ, तुम कहां सेवा करोगे, जाओ। वो मुगलिया वंश के थे, सर्टिफिकेट भी लाए थे मेरे पास।
समकालीन भारत में एक व्यक्ति मिला, शफीकुर रहमान बर्क, जिसने कहा कि अग्निहोत्री जी हम बाबरी औलाद की औलाद हैं। क्या बोले? मेरा रंग देखो आप। मैंने अशोक भाई से कहा था कि आपके सूत्र गड़बड़ हैं, वो आपकी हंसी बनवा रहे हैं, उन सूत्रों को बदलिए जो आपको हर बार बता देते कि नहीं आपकी कुर्सी जा रही है। क्या उन सूत्रों को जितना पेमेंट किया वो सब उनकी रिकवरी कराइए, और गाड़ी आड़ी दी हो तो वापस खिंचवा लो, और दो मारो कान के नीचे। कैसी गलत खबर लाते हो? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये लाइक आपके लिए तो फ्री है, लेकिन आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, देश और सनातन धर्म से प्यार करते रहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।